प्यारे साथियों मित्रों, आज साथियों 28 मई आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रत्येक छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई साथियों। पहला प्यारे साथियों, भर्ती परीक्षाओं धांधली से संबंधित विद्यार्थियों ने लेखपाल यूपीएससी जीडी परीक्षाओं में अनियमितता का आरोप 29 मई को साथियों मनमोहन पार्क कटरा में कैंडल मार्च निकाले। साथियों, भर्ती परीक्षाओं में धांधली का आरोप किया प्रदर्शन। मनफोड़गंज स्थित शिवाजी पार्क में बुधवार को प्रतियोगी छात्रों ने लेखपाल, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर तथा एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं का विरोध में साथियों किया गया। इसके बाद प्रदर्शन कर विरोध दर्ज भी किए। प्रदर्शन कर छात्रों ने आरोप लगाया कि लगातार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां सामने आने से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि कोई भी परीक्षा प्यार साथियों ठीक से नहीं, अगर साथियों एग्जाम डेट आया तो अब एग्जाम हो भी गया तो पता चला उसमें कुछ दिन या उसी दिन ये पता चलता है विद्यार्थियों को पेपर लीक की घटना हो गई या धांधली जैसे आरोप लगते हैं। इससे साथियों विद्यार्थियों की पूरी तरह से भविष्य जो है अंधेरे में है। प्यार साथियों, इसी का विरोध करते हुए परीक्षा कराने वाली संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियों का निष्पक्ष ढंग से निर्वहन नहीं कर पा रही है, जिससे प्रतियोगी छात्रों का भरोसा कमजोर पड़ता जा रहा है। छात्रों ने विशेष रूप से लेखपाल भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपों को जो है जांच करने और यूपीएससी परीक्षा का स्कोर कार्ड भी जारी करने की बात कही है। और छात्र नेता जो रहे आशुतोष पांडे ने कहा कि प्रतियोगी छात्र वर्षों की मेहनत और तैयारी के बाद परीक्षाओं में शामिल होते हैं। ऐसे में यदि चयन प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो इससे लाखों युवाओं का भविष्य यानी साथियों उनका मनोबल अगले एग्जाम के लिए साथियों मनोबल नहीं बना पाते हैं। उन्होंने मांग की कि लेखपाल और यूपीएससी भर्ती परीक्षाओं को दोबारा निष्पक्ष तरीके से कराया जाए ताकि पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। साथ ही प्रतियोगी छात्रों ने यह भी घोषणा की कि 29 मई को शाम 6 बजे मनमोहन पार्क कटरा से सुभाष चौराहा तक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च साथियों कल निकाला जाएगा। वैसे साथियों कल कैंडल मार्च रहेगा, सभी विद्यार्थी पहुंचने के प्रयास करेंगे। टीजीटी पीएचडी परीक्षा के लिए राज्य विश्वविद्यालय के पेपर की तारीख बदली गई साथियों। 3 जून को साथियों टीजीटी के एग्जाम है, उसको देखते हैं साथियों। प्रोफेसर राजन सिंह या रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय ने 17, 25, 26 की सम सेमेस्टर परीक्षाओं की कार्यक्रम आंशिक संशोधन किया है। इसमें साथियों 3 और 4 जून को परीक्षा जो आयोजित की जा रही थी टीजीटी के आयोजन के सिलसिले में साथियों इन्होंने साथियों अपना डेट जो है आगे पीछे किया है साथियों। और साथियों क्या किया है कि 3 और 4 जून को होने वाली विश्वविद्यालय परीक्षाओं को स्थगित कर नई तिथि भी घोषित की गई है। और जो कुलपति उन्होंने बताया कि विनीता यादव की ओर से जारी आदेश के अनुसार 3 जून को निर्धारित सभी कक्षाओं, विषयों और पालियों की परीक्षाएं अब 10 जून को होगी और वही 4 जून प्रस्तावित सभी परीक्षाएं अभी 11 जून को होगी। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि परीक्षार्थियों को पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ही उपस्थित होकर परीक्षा देनी होगी। इसके अतिरिक्त बीए राजनीतिक शास्त्र तृतीय वर्ष के पेपर कोड 1238 की परीक्षा जो 3 जून को प्रस्तावित थी उसे अलग से पुनर्निर्धारित किया गया है। ये परीक्षा 9 जून को प्रथम पाली में सुबह 9 से 11 बजे तक होगी। प्यारे साथियों, ये रहा साथियों विद्यार्थियों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया उससे संबंधित। और टीजीटी पीएचडी के डेट को देखते हुए साथियों राज्य विश्वविद्यालय ने अपना साथियों एग्जाम डेट जो है आगे बढ़ाया। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है ईडी में 1000 से अधिक कर्मचारियों के पद सृजित हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए 1200 से अधिक अतिरिक्त जांचकर्ताओं और कर्मचारियों के पद सृजित किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी के कैडर के पुनर्गठन का लंबे समय से इंतजार था। अब वित्त मंत्रालय ने उसे मंजूरी दे दी। इससे एजेंसी के कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 2029 से 3256 हो गई है। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पदों में की गई है। नई व्यवस्था के तहत एडिशनल डायरेक्टर के पद 10 बढ़ाकर 24 किए गए हैं। वही ज्वाइंट डायरेक्टर के पद 28 बढ़ाकर 49 कर दिए गए हैं। और डिप्टी डायरेक्टर के पद साथियों 148 से बढ़ाकर 267 करने के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर की संख्या 255 से बढ़कर 531 हो गई है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए पद 355 से बढ़कर 606 हो गई है। 1.5 दशक के बाद साथियों पद सृजित किए गए हैं। इससे जांच एजेंसियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी। नेक्स्ट अपडेट है अवर निबंधन के पद बढ़े और 1189 पदों पर भर्ती होगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 72वीं परीक्षा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के लिए शुद्धि पत्र जारी किया है। आयोग ने मद्य निषेध उत्पादन और निबंधन विभाग में अवर निबंधन, संयुक्त अवर निबंधन के पद बढ़ा दिए हैं। पहले विज्ञापन में इस पद के लिए 3 रिक्तियां थी जिन्हें संशोधन कर 6 कर दी गई है। विभाग से प्राप्त संशोधित अधियाचना के बाद यह बदलाव किया गया है। अब 72वीं पीटी के तहत कुल साथियों रिक्तियों की संख्या 1189 हो गई है। अभ्यर्थी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आवेदन की प्रक्रिया जारी है। और वही बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी ने 5 भर्तियों के लिए साक्षात्कार की भी तारीख घोषित की है। और इसमें साथ ही कनी प्रयोगशाला सहायक, विधि पदाधिकारी, सहायक पर्यावरण अभियंता, जनसंपर्क पदाधिकारी और सिस्टम एनालिस्ट पदों के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 10 से 12 जून और 16 से 17 जून 2026 को होंगे। साक्षात्कार पद इंटरव्यू से 1 सप्ताह पहले वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर मिलेंगे। बीपीएससी आशुलिपिक परीक्षा 11 जून को। बिहार लोक सेवा आयोग ने आशुलिपिक पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये साथियों 11 जून पटना के परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा 10 बजे से 12:15 तक एकल पाली में होगी। पेपर वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलेंगे जबकि गलत पर 1/3 अंक की कटौती होगी। हर प्रश्न में ABCD और E यानी प्रयास नहीं किया गया कि 5 विकल्प शामिल होंगे।
नेक्स्ट अपडेट देखेंगे, सिपाही के 19,838 पदों के लिए परिणाम घोषित किया गया है। केंद्रीय चयन परिषद ने सिपाही भर्ती ने बुधवार को सिपाही को 19,838 पदों का परिणाम जारी कर दिया। चयनित अभ्यर्थियों में कुल 12,509 पुरुष और 7,312 बिहार मूल की महिलाएं और 17 मंगला मुखिया ट्रांसजेंडर शामिल है। परिणाम परिषद की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.government.in पर देखा जा सकता है। चयनित अभ्यर्थी 20 जून से 29 जुलाई के बीच साथ ही अपना योगदान देना होगा। पुलिस महानिदेशक को केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि लिखित परीक्षा जुलाई 2025 में 6 चरणों में हुई थी और परीक्षा के 17,06,628 अभ्यर्थी ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था और इनमें से कुल 13,30,121 अभ्यर्थी इसमें लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे और उसी के आधार पर साथ ही 19,838 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 16,852 अभ्यर्थियों का चयन बिहार पुलिस तथा 2,986 अभ्यर्थियों को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के लिए किया गया है। सामान्य वर्ग के 7,935, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1,983 और पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए 2,381, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3,571 और अनुसूचित जाति के लिए 3,174 और अनुसूचित जनजाति के लिए 199 तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 595 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। नेक्स्ट अपडेट देखें प्यारे साथियों, दरोगा मुख्य परीक्षा पर प्रश्न रहे कठिन। साथियों, बिहार पुलिस में अवर सेवा परीक्षा की ओर से बुधवार यानी कल साथियों दरोगा के 1799 पदों की बहाली के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न कठिन थे। परीक्षा के लिए पटना सहित 5 जिलों में साथियों 59 केंद्र बनाए गए थे। इसके अभ्यर्थियों की उपस्थिति कुल 95%, काफ़ी अधिक उपस्थिति रही। विद्यार्थियों को अच्छा खासा उपस्थिति रही। मुख्य परीक्षा में 35,857 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। पहली पाली में 10 बजे से 12:30 बजे, दूसरी पाली 2:30 से 4:30 बजे तक हुई और आयोग की विशेष कार्य पदाधिकारी किरण कुमार ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण हुई है और किसी प्रकार कदाचार की कोई शिकायत नहीं आई। दरोगा बहाली परीक्षा विशेषज्ञों के मुख्य बिंदु के दौरान रोशन आनंद ने बताया कि परीक्षा में 20 से 30 प्रश्न आसान और 40 प्रश्न जो मॉडरेट और इसमें से शेष प्रश्न जो है कठिन रहे। पिछले वर्ष की तुलना में प्रश्नों का स्तर साथियों कठिन रहा और सामान्य श्रेणी की कटाव 70 से 75 के आसपास रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा विशेषज्ञ गुरु रहमान के अनुसार प्रश्न पत्र अब तक हुई परीक्षाओं की तुलना में काफ़ी कठिन रहा। बताया कि परीक्षा में कथन कारण एवं मिलान जो आधारित जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन थे, इस आधारित प्रश्नों की संख्या अधिक थे। साथियों, अब देखिए सभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, इसलिए एग्जाम टफ होता जा रहा है। इससे समय अधिक लग रहा था। समय टाइम टेकन क्वेश्चंस होते हैं जिसकी वजह से समय अधिक लगते हैं और विद्यार्थियों को प्रश्न कठिन लगते हैं। पाली में सामान्य हिंदी विषय की परीक्षा हुई जिसमें व्याकरण, मुहावरा, समास, संधि, गद्य एवं पद्य से संबंधित कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। साथियों, इसमें हिंदी विषय में साथियों 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य रखा गया था। हिंदी विषय में 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य, हालांकि इसके अंक मेधा में नहीं जोड़े जाएंगे। दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे गए। इसमें रीजनिंग, गणित, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समसामयिक विषयों से प्रश्न पूछे गए थे। गणित रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे गए। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर से कुल 70 प्रश्न पूछे गए थे। साथियों जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं साथियों, उनका जो परीक्षा का जो लेवल है अक्सर साथियों देखने को मिल रहा है कठिन। स्तर लेवल जो है परीक्षा का लेवल कठिन होता जा रहा है, इसलिए साथियों उसके अकॉर्डिंग तैयारी करने की जरूरत है। विद्यार्थियों को साथियों अपने में सुधार लाना होगा। इस तरह से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, कथन, निष्कर्ष जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर आप साथियों दरोगा भर्ती से परीक्षा से संबंधित अपडेट वही साथियों है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस से समकक्ष 4,553 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण DVPST 15, 16 और 17 जून को होगा। दरोगा भर्ती लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से अंकों को श्रेष्ठता तथा आरक्षण नीति के आधार पर श्रेणीवार पदों के अनुरूप लगभग 2.7 गुना अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। पुलिस भर्ती उपनति बोर्ड DVPST में सफल भर्ती बोर्ड ने पहले मई के तीसरे सप्ताह में DVPST कराने की तैयारी की थी। अब 15, 16 और 17 जून को सभी जिलों में स्थित पुलिस लाइन में इसका आयोजन होगा और DVPST का प्रवेश पत्र निर्धारित तिथि से लगभग 7 दिन पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। भर्ती बोर्ड ने इसके साथ ही दरोगा भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ को लेकर भी विस्तृत निर्देश जारी किया है। वैसे साथियों ये 28 मई के रहा आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट।